नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को बीपीएससी टीआरई 4.0 की सिलेबस के बारे में बताऊंगा। और ये केवल सिलेबस ही नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी है। आप हमेशा सिलेबस देखना होता है तो क्या करते हो, आप जाते हो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे देखते हो कि सिलेबस क्या है भाई, और इतना लंबा लिस्ट मिलता है। या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हो, यूट्यूब पे जाते हो और किसी टीचर का सिलेबस जो एक्सप्लेनेशन होता है इतना बड़ा, वो आप देख लेते हो। लेकिन वो सब गलत तरीका है भाई। क्यों? देखिए, कहते हैं कि अगर सिलेबस ढंग से देख लिया जाए ना, सिलेबस अगर ढंग से समझ लिया जाए तो एग्ज़ाम का जो 50% तैयारी है ना, वहीं पे हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं और वो चीज़ जाके पढ़ते हैं जो उनको पढ़ना ही नहीं होता है। बहुत सारे एग्ज़ाम में पढ़ लेते हैं, बहुत मेहनत तो करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्या होता है, रिजल्ट कुछ नहीं। तो आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि सिलेबस देखते कैसे हैं, ठीक है, और सिलेबस देखने का स्ट्रैटेजी क्या है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब बिल्कुल अभी कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस और ऐसी बातें आप लोगों को इंटरनेट पे कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। सबको यही कहेंगे कि मेरा जो कोर्स आया है वो खरीद लो, ये सिलेबस है देख लो। कोई ये नहीं बताएगा कि सिलेबस देखते कैसे हैं, सब यही बताएंगे कि सिलेबस ये देख लो, ये देख लो, ये कर लो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिलेबस देखते कैसे हैं। और ये वीडियो केवल इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है, भविष्य में आप जितने भी एग्ज़ाम दोगे ना, ये वीडियो उन सारे एग्ज़ाम में काम आएगा, यकीन मानो मेरा। और मुझे भी मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के सब्सक्राइब करने से, आप लोगों के कमेंट करने से, आप लोगों के लाइक करने से। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो अभी तक जितने भी टीआरई के एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन सभी के क्वेश्चंस कहीं से जुगाड़ करके ले आइए। देखिए, टीआरई के एग्ज़ाम में ना 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है लैंग्वेज, सेकंड में होता है जीएस जनरल स्टडीज़, और थर्ड में होता है आपका मेन सब्जेक्ट। जैसे जिसका मैथ साइंस है उसका मैथ साइंस हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट में आना है। एक पैसेज है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं जो कि ग्रामर पार्ट्स के हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 2 हैं, उसको आप लिख लीजिए। पहला तो ये क्या है, ये आर्टिकल है, आर्टिकल लिख लेंगे ऐसे। ये भी आर्टिकल है, लिख लिए, ठीक है। इंग्लिश का पार्ट खत्म हो गया। यहाँ से आपका जो लैंग्वेज है, हिंदी है तो हिंदी करेंगे, बाकी सब जो है वो करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश वाले पार्ट को छोड़ देंगे। यहाँ पे भी गद्यांश है, छोड़ देंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से ग्रामर पोर्शन चालू है, यानी कि हिंदी ग्रामर। यहाँ पे देखिए एक मुहावरा दिया है, यहाँ संज्ञा का क्वेश्चन है, विपरीतार्थक शब्द है, उपसर्ग प्रत्यय, समास, उपसर्ग प्रत्यय, विशेषण। ऐसे ही जितने सारे आपके क्वेश्चन है ना, जितने सारे क्वेश्चन है सबको ऐसे हम लोग लिख लेंगे। देखिए 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन को हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पे। अब आगे देखिए, वैसे ही इसको फिर छोड़ देंगे। यहाँ से पार्ट स्टार्ट होता है जनरल स्टडीज़ का। 31 से स्टार्ट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, और बायोलॉजी का कौन से पार्ट का क्वेश्चन है ये लिखना है, ठीक है। बायोलॉजी का तो है, लेकिन कौन से चैप्टर का है ये लिखना है। तो जैसे ये है, श्वसन प्रक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है। इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन सिस्टम से ये क्वेश्चन है। वैसे ही जितने सारे क्वेश्चन हैं आपके सभी को लिखना है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये एक स्टैटिक टॉपिक है, 3 दिवस। जियोग्राफी टाइडल एनर्जी के बारे में है। तो सारे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को लिखना है आपको, एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। जैसे ये हो गया। वैसे ही देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और कौन सा केमिस्ट्री है, तो भाई सॉल्यूशन का है, ये सॉल्यूशन का है। मॉडर्न हिस्ट्री देख सकते हो आप, शॉर्ट्स, घातांक, ठीक है। और ये करंट का है, और करंट में भी कौन सा है भाई, तो सम्मेलन से क्वेश्चन आया है, ध्यान देना बस आप। यहाँ पे देखिए करंट अफेयर में कहाँ से क्वेश्चन आया है, तो फिल्म अवार्ड से आया है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बारीकियाँ, ये समझिए आप कि हमेशा क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम का एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न को फॉलो करता है। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ समझने लगोगे ना, पकड़ने लगोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगा। पैटर्न, पैटर्न जो होता है ना, वो पैटर्न आपको समझ में आने लगेगा कि वो पैटर्न क्या है। अगर एक बार आप वो पैटर्न समझ लिए तो कोई सा भी एग्जाम निकाल लोगे। पैटर्न समझना है भाई, तो ये वीडियो पैटर्न पे ही है, समझ गए आप। चलिए, जैसे ये हो गया, मान के चलिए इसको खत्म कर दिए, यहाँ से हटाइए। यहाँ से मैथ्स पार्ट है, मैथ साइंस वालों का ये है, तो मैथ्स पार्ट है, क्लास 6 to 8 का है ये। तो मैथ्स पार्ट में जैसे मैथ्स का ये क्वेश्चन है, तो कौन सा क्वेश्चन है भाई, तो ट्रिग्नोमेट्री का है। चलिए लिख लिए।
यहाँ पे क्या है, लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी है। उसी तरीके से बाकी सारे को हम लोग इसी तरीके से लिख लेंगे पूरे लास्ट में। देखिए दोस्तों, मेहनत कीजिएगा एकदम ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा तो ईमानदारी का जो फल होता है ना दोस्तों, कभी भी ज़ाया नहीं जाता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे, साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी का है, यहाँ पे ग्रेविटेशन का है, यहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोकार्बन। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा लोग, बीपीएससी का ये जो फूड चेन का है ना, ये हर एक बार पूछता है। ये पूछता है, दूसरी चीज़ सेल के बारे में हमेशा पूछता है, आप लोग ध्यान देना, ठीक है। देखिए सेल के बारे में यहाँ भी है, और एक और चीज़ छूट रहा है जो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। एक नर्व सेल होता है, नर्व सेल से टीआरई, तीनों में नर्व सेल से पूछा गया है क्वेश्चन, आप उठा के देख लेना, विश्वास नहीं होगा तो, ठीक है। तो ये टीआरई 3 का था, टीआरई 3 का था ये। आपको टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तीनों का ऐसे जुगाड़ करना है और तीनों को लिखना है। उसके बाद क्या करना है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, 1 मिनट। अब देखिए दोस्तों, ये सभी करने के बाद आपके पास एक ऐसा लिस्ट बन के तैयार हो जाएगा। ध्यान से देखिए, चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, आराम से आप इसको स्क्रीन कैप्चर कर लेना। लीजिए, आप यहाँ से स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं इसको अब, ठीक है। ठीक है, आपको एक ऐसा लिस्ट बन के तैयार हो जाएगा। आप इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। इंग्लिश में क्या पूछा है इस बार, तो आर्टिकल पूछा है। हिंदी में क्या पूछा है, तो मुहावरा, संज्ञा, विपरीतार्थक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, विशेषण, पर्यायवाची शब्द, संधि। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि हमको इसमें से पढ़ना है, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखिए, मैथ में क्या पूछा है भाई, तो ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन, घातांक से 4, अलजेब्रा से 2, नंबर सिस्टम 5, क्यूब क्यूबॉइड 1, रेशियो 2, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे हैं इस बार। साइंस में क्या पूछा है भाई, तो साइंस में फिजिक्स में 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 14 क्वेश्चन और बायोलॉजी में 18 क्वेश्चन। और उसमें भी देखिए, इलेक्ट्रिसिटी से 4, लाइट से 3, मोशन से 4, साउंड से 1, ग्रेविटेशन से 1, ऐसे। सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। नॉन मेटल मेटल से 4 क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल से 1 क्वेश्चन और एटॉमिक मॉलिक्यूल से 1 क्वेश्चन, एटॉम मॉलिक्यूल से, हाइड्रोकार्बन से 1 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, अब बायो से देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम से 2, प्लांट से 7 क्वेश्चन। देखिए प्लांट कोई नहीं पढ़ना चाहता है, लेकिन इसी वजह से प्लांट से 7 क्वेश्चन मिला है। ह्यूमन डिजीज से हमेशा क्वेश्चन आता है। पिछली बार क्वेश्चन आया था कि कोल्ड कफ किसके वजह से होता है, क्वेश्चन पिछली बार का जो क्वेश्चन है वो उठा के देख लेना, ये चीज़ आया था। ह्यूमन डिजीज, ग्लैंडुलर सिस्टम, तो इन सभी से आता है, ठीक, इस बार आया है। मॉडर्न हिस्ट्री में 7 क्वेश्चन आए हुए हैं, बिहार से 1 क्वेश्चन था। जियोग्राफी से 3 क्वेश्चन, एनर्जी रिसोर्स टाइडल 1, मिनरल से 2 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन थे। अब देखिए इस चीज़ को समझिए कि करंट अफेयर से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सबका यही प्रॉब्लम होता है कि सर करंट अफेयर में कहाँ कहाँ से पूछेगा, क्या क्या पढ़ा जाए। देखिए करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, 3 ठो इंडियन से, 2 ठो वर्ल्ड से। विश्व में स्थान पूछा गया है, फिल्म और अवार्ड के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो वर्ल्ड से 2 क्वेश्चन थे, स्टैटिक जीके से 1 ही क्वेश्चन था, दिन दिवस के बारे में। अब आप देखिए, ये जो हमारा बन के तैयार हुआ है, ऐसा आपके पास 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 एग्जाम हुए हैं। अब तीनों को इस तरीके से लिखिए और तीनों जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे आप दीवार पे चिपका दीजिए, ठीक है, कि बिल्कुल आंख के सामने रहे। आपके आंख के सामने जब ये चीज़ रहेगा ना तो आपको समझ में आएगा। अब उसके बाद आप कंपैरिजन करने लगोगे कि देखिए पिछली बार जो ट्रिग्नोमेट्री से 6 क्वेश्चन आया था, इस बार 3 आया है, तो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ज़्यादातर, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि हमको पढ़ना कहाँ से है। तो ये जो तरीका है सिलेबस जानने का, ये जो तरीका है सबसे बेस्ट मेथड है। फिजिक्स में तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन यहाँ पे बस इसी से पूछ रहा है। और आपको ये भी चीज़ समझ में आएगा कि पिछली बार कहाँ से पूछा था, इस बार कहाँ पूछा है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। बायोलॉजी में 18 क्वेश्चन पूछा है और कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री से कहाँ पूछा है, तो आपको एक चीज़ ना पता लग जाएगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये चीज़ आप समझ रहे हो ना। तो ये था, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को ना साइंस में दिक्कत हो रहा है कि भाई मुझे साइंस पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि साइंस से इतना डीप क्वेश्चन पूछ दे रहा है ना। जैसे पूछ रहा है कि भाई ये नर्व सेल के बीच का जो गैपिंग होता है उसको क्या कहते हैं, तो भाई इतना डीप में तो कोई पढ़ता नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से उठा के पूछ रहा है। तो एनसीईआरटी का क्लास मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही जल्द, और
जल्दी से जुड़ जाइए हमारे चैनल से आप लोग, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं अपलोड करूँगा आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत ही जल्दी से स्टार्ट करूँगा और बहुत ही जल्दी सबको खत्म कर दूंगा, साथ में नोट्स भी दूंगा आप लोगों को। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। लगे रहिए अपने तैयारी में।